नमस्कार मित्रों, प्रीके क्लासेस के नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, पीके क्लासेस जो कि ऑनलाइन क्लासेस है मैनुअल अकाउंटेंसी की। आज मैं आप लोग को बेसिक अकाउंट्स के कुछ पर्टिकुलर्स को यहाँ पे डिफाइन करूँगा, जैसे एसेट्स लायबिलिटी के जो भी हेड होते हैं, कैपिटल ड्राइंग, मैं आज यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हेडिंग में बताने जा रहा हूँ आप लोग को ट्रेड मतलब व्यापार। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं को, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वस्तु और सेवाओं दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। परंतु व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना कभी नहीं होता, क्योंकि इसका परिणाम लाभ हानि कुछ भी हो सकता है। आगे, व्यापार का स्वामी मतलब प्रोप्राइटर। व्यापार का स्वामी वह होता है जो पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है तथा इसकी देखरेख करता है, लाभ अर्जित करने का अधिकारी होता है तथा साथ ही हानि एवं अन्य व्यापारिक जोखिम उठाने को तैयार रहता है, वह व्यापार का स्वामी कहलाता है, जिसे कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फर्म में जो भी पूंजी लगाता है उसे डायरेक्टर कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पूंजी लगाता है उसे पार्टनर्स कहते हैं। यहाँ पे लेन देन या सौदा ट्रांजैक्शन, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय अर्थात क्रय विक्रय को सौदा या लेन देन व्यापारिक व्यवहार में कहते हैं। जैसे रवि ने अजय को 500 रुपये का माल बेचा, यह एक सौदा है। इसी प्रकार लेन देन व सेवाओं का आदान प्रदान भी सौदा कहलाता है। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी, व्यापार प्रारंभ करने के लिए व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाए गए धन या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। हम लोग बात करेंगे गुड्स मतलब माल की। विक्रय के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तुएं माल कहलाती हैं। वे समस्त वस्तुएं जिनका व्यापारिक व्यापार करता है माल कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक विक्रेता के लिए पुस्तक, व्यापार के लिए वस्त्र, जितना व्यापार के गेहूं चावल माल कहलाएगा। मतलब जो भी वस्तुओं का हम लोग क्रय विक्रय करेंगे वो हमारे व्यापार के लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन यदि कोई कपड़ा व्यापारी बैठने के लिए कुर्सी अथवा हिसाब लिखने के लिए कॉपी खरीदता है, यह कुर्सी या कॉपी उसके लिए माल नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब इनको देकर लाभ अर्जित करना नहीं है, ये फर्म के लिए संपत्ति होती है। अब बात करेंगे क्रय मतलब परचेज। व्यापार में वे सभी माल या वस्तुएं जो लाभ पर बेचने के लिए खरीदी जाती हैं उसे क्रय कहते हैं। यदि खरीदे गए माल का भुगतान तुरंत कर दिया जाए तो नगद क्रय कहते हैं। यदि भुगतान बाद में किया जाए तो उसे उधार क्रय कहते हैं। और बात करते हैं हम लोग विक्रय मतलब सेल। लाभ के उद्देश्य से माल बेचने की क्रिया विक्रय कहलाती है। विक्रय नगद या उधार दोनों प्रकार का हो सकता है। आप आगे जैसा कि आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है क्रय वापसी मतलब परचेज रिटर्न, उसको खरीद वापसी भी बोलते हैं। और आगे है विक्रय वापसी मतलब सेल रिटर्न, जिसको बिक्री वापसी भी बोलते हैं। अब सेकेंड हेडिंग का आप लोग देख रहे होंगे लेखा या प्रविष्टि, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंट्री बोलते हैं। जब किसी व्यापारिक सौदे का लेन देन के नियमानुसार पुस्तकों में लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रविष्टि मतलब एंट्री कहते हैं। अब यहाँ हम लोग डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। छूट, कटौती अथवा बट्टा डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं। जब व्यापारी अपने ग्राहकों को बेचे गए माल के संबंध में मूल्यों को चुकाने में कुछ रियायत देता है तो इस रियायत को छूट या कटौती कहते हैं। छूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है नगद छूट मतलब कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से थोक विक्रेता या निर्माता मूल्य सूची में छपे हुए मूल्य में जब कुछ प्रतिशत की कमी कर देता है तो हम उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट उधार विक्रय हुए माल का भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद छूट कहते हैं।
अब आप बात करते हैं हम लोग प्रमाणक मतलब वाउचर। लेन देन के लिए लिखित प्रमाण पत्रों को प्रमाणक कहते हैं मतलब वाउचर कहते हैं। इन्हीं प्रमाणक के आधार पर पुस्तकों में लिखे किए जाते हैं। इस प्रमाण पत्रों को भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो लेन देन के लिए लिखित प्रमाण पत्रों को एक सुव्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया को वाउचर कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे रहतिया मतलब स्टॉक। रहतिया को स्टॉक भी कहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा, वर्ष के अंत में जितना माल बिना बिका रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1/4/21 ही ले लेते हैं और आगे हमारा 31/3/2022 होता है। तो 31/3/2022 को जो भी स्टॉक बचे हुए हमारे रहेंगे 1/4/2022 में वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएंगे। व्यक्ति किसी फर्म से उधार माल खरीदता है वह हमारा डेटर्स कहलाता है। वो व्यापार की संपत्ति मतलब एसेट्स भी कहलाती है। लेनदार डेटर्स, हमसे उधार माल खरीदा जाता है उसे लेनदार कहते हैं। डूबर ट्रेड मतलब जो पैसे हमें मिलने से रह जाते हैं या नहीं मिलते हैं उसे डूबर ट्रेड मतलब पैसे कहते हैं। अब बात करते हैं संपत्ति की। फर्म में जितने भी संपत्ति जैसे एसी, कूलर, फर्नीचर आते हैं इसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। बिक्री के संदर्भ में सन्डी डेटर्स, लोन के रेफरेंस में लोन एंड एडवांसेस, कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, ये सभी जो है कि हमारे एसेट्स साइड में आते हैं। और बात करते हैं अब लायबिलिटी की मतलब दायित्व। फर्म का दायित्व जैसे प्रोप्राइटर खाता को सन्डी क्रेडिटर्स, बैंक ओडी अकाउंट, लोन जिससे लिया गया हो, टोटली ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जिसके अंदर हमारे टैक्सेस आते हैं, ये हमारे फर्म के लिए लायबिलिटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग की। व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ धनराशि बैंक के माध्यम से निकालता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। इससे पूंजी हमारी कम होती है। जैसे 1 लाख रुपए व्यापार में लगाए थे, 5 लाख रुपए ड्राइंग मतलब आहरित कर लिए, तो अब हमारा कैपिटल बचा 95,000। कमीशन, जब व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अभिकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है उसे कमीशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपको बेटर वीडियो के माध्यम से अकाउंट्स के नेक्स्ट पार्ट को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।